दोस्तों नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। 10th क्लास के बच्चों के लिए जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए मैं फिर से केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए आज हम दो अभिक्रियाओं का जिक्र करेंगे। एक अभिक्रिया हमारी योगात्मक अभिक्रिया होगी। केमिकल रिएक्शन के कल मैंने आपको टाइप बताए थे। वीडियो को बहुत सही से देखा करिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा जितना आप देख करके समझ के करोगे वही आपके काम आने वाला है। बाकी बुक में सब कुछ है, कोई फ़ायदा है नहीं। इसलिए वीडियो को देखिए, नोट्स मैं भेजता रहूँगा आपको, भेजा है मैंने, उसको देखिएगा। पहले मेरी वीडियो को देखिए कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको काम करना है। पूरे बच्चों को मैं सचेत करना चाहता हूँ, ज़रा ध्यान दें मेरी बातों को और बिल्कुल सीरियसली से इन चीज़ों को लेकर के पढ़ें। तो मैंने कल आप लोगों से बताया था कि केमिकल रिएक्शन हैज डिवाइडेड इन सम पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द एडिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एडिशन रिएक्शन, और इसको हम लोग हिंदी में योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। मैंने आपसे कहा था कि योगात्मक अभिक्रिया की सबसे बड़ी खासियत यही होती है, एडिशन रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि दो सब्सटेंस आपस में मिलकर के एक न्यू सब्सटेंस को प्रिपेयर करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन। यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के अगर कोई नया पदार्थ बना रहे हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, योगात्मक अभिक्रिया कहा जाएगा, एडिशन रिएक्शन कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल को सुनिए और नोट करिएगा अपने कॉपी में और मुझे भेजिएगा। यह है कि मैग्नीशियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एडिशन रिएक्शन। मैग्नीशियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है। ये भी आपकी योगात्मक अभिक्रिया होगी। अमोनिया रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला होता है HCl। दोनों आपस में मिलकर के NH4Cl बनाते हैं। NH4Cl को नौसादर कहा जाता है या अमोनियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो अमोनिया रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट प्रिपेयर द अमोनियम क्लोराइड, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द एडिशन रिएक्शन। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा था कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ कनेक्ट होकर के वाटर बनाएंगे, दैट इज द एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन दैट प्रिपेयर द वाटर, दैट इज आल्सो केमिकल रिएक्शन, दैट इज द टाइप ऑफ द एडिशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CO होता है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद द वाटर के साथ रिएक्शन करेगा H2O के साथ, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CO + H2O इज इक्वल टू COH का होल ट्वाइस, ये भी आपका बनेगा एडिशन रिएक्शन। इट्स ऑल इज द एडिशन रिएक्शन। यानी कोई भी अगर दो सब्सटेंस जुड़ करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो अपने दिमाग में आज बैठा लीजिएगा कि उस कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज द एडिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। C + O2 इज इक्वल टू CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द टाइप ऑफ द एडिशन रिएक्शन। यह भी एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया है। इसी प्रकार से अगर आपके पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, यानी 2Mg + O2 इज इक्वल टू 2MgO, दैट इज द टाइप ऑफ द एडिशन रिएक्शन। इट्स ऑल इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सीधा सा फार्मूला है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर दो सब्सटेंस मिलेंगे तो तीसरा सब्सटेंस अगर बनेगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, एडिशन रिएक्शन। इट्स ऑल इज द एग्जांपल ऑफ द एडिशन रिएक्शन। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत कायदे से ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि नाम ही इसका है डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई ना कोई यहां से हटेगा। दो पदार्थ अगर आपस में रिएक्शन करेंगे और दो पदार्थों के रिएक्शन करने के बाद उनमें से एक पदार्थ अगर हटा दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। दो पदार्थ अगर आपस में रिएक्शन करते हैं और जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो दूसरे पदार्थ को क्या कर देता है, हटा देता है, इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर बट वन सब्सटेंस रिप्लेस द अदर सब्सटेंस, दैट रिएक्टिविटी इज द हाई पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से सुनिए, टू सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर बट वन सब्सटेंस रिप्लेस द अदर सब्सटेंस, दैट रिएक्टिविटी इज द हाई पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो पदार्थ अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं, उनमें से एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को अगर हटा दे, जिसकी रिएक्टिविटी हाई होगी वही हटाएगा। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपकी चर्चा करूंगा जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आएगी, आपकी विद्युत रासायनिक श्रेणी, जब हम लोग मेटलर्जी का स्टडी करेंगे तो वहां पर फिर से इस अभिक्रिया का जिक्र करेंगे हम लोग आपसे। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनमें से अगर एक पदार्थ हटा दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन। विस्थापन ही नाम है इसका। डिस्प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब हटना है, जगह बदलनी है बेटा। और जब जुड़ जाए तो योगात्मक, हट जाए तो विस्थापन। सीधी सी बात है। अगर ऐड हो जाए, कोई भी दो सब्सटेंस ऐड हो जाए तो एडिशन, और अगर हट जाए तो उसको क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर जिंक हमारे पास है, जिंक रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। अगर जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है। यानी जिंक रिएक्ट विद द H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है, दैट प्रिपेयर द जिंक सल्फेट एंड द हाइड्रोजन। इस रिएक्शन में आप देखोगे कि जिंक की रिएक्टिविटी क्या होगी,
हाइड्रोजन से ज्यादा होगी, इसलिए वो एसिड से हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो हमारा रिएक्शन क्या बनता है, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, यानी जिंक ने H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन को क्या किया, रिप्लेस किया। डेट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बात अपने दिमाग में डाल लीजिएगा, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, Cu प्लस 2 AgNO3, Cu को बोलते हैं कापर, AgNO3 को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट यानी लूनर कास्टिक के भी नाम से जाना जाता है। कापर अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो सिल्वर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, क्योंकि कापर की रिएक्टिविटी सिल्वर से क्या है, ज्यादा है। यानी कापर रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट दैट रिप्लेस द सिल्वर फ्रॉम हिज सॉल्ट, दैट इज द कॉल्ड कापर नाइट, दैट प्रिपेयर द कापर नाइट्रेट एंड सिल्वर रिमूव। सिल्वर वहां से क्या होता है, बाहर हो जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो हमारे रिएक्शन बनती है Cu प्लस 2 AgNO3 इज इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। Cu प्लस 2 AgNO3 इज इक्वल टू CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। इसके पहले वाली रिएक्शन बताई, Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Ht। इन H2 दोनों रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि एक एक एलिमेंट बाहर हो रहा है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि अगर दो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं तो इनमें से एक सब्सटेंस हटाया जाएगा, और वो हटाया जाएगा जिसकी रिएक्टिविटी कम होगी, और वो हटाएगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। पहले वाले रिएक्शन में आप लोगों ने देखा, यानी जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन को क्या कर देता है, बाहर कर देता है, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। बहुत सिंपल सी बात है, दो लोगों को जोड़ोगे बेटा, अगर दो पदार्थ जुड़ करके एक नए सब्सटेंस बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन, ये युगात्मक अभिक्रिया कही जाएगी। और अगर दो पदार्थ आपस में रिएक्शन करेंगे, दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और उनके रिएक्शन करने के बाद अगर एक सब्सटेंस हटा दिया जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा, रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वीडियो को बहुत कायदे से ध्यान दीजिएगा। नोट्स कल भेजूंगा मैं आपको इन दोनों तीनों अभिक्रियाओं का, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पहले नोट्स जो वीडियो भेजी जाती है उसको बिल्कुल कायदे से सुना करिए, क्योंकि जब आप समझोगे तभी कोई चीज़ समझ में आएगी। लिखा हुआ किताब में भी कोई फायदा नहीं है कि छपवा दिया जाए, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। वीडियो इसलिए मैं बना के भेजता हूं ताकि मेरा चेहरा आपके सामने रहेगा, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे। तो दो रिएक्शन आपको मैंने जिक्र किया, एडिशन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कल फिर मैं आपसे बात करूंगा, इन रिएक्शनों का आपको नोट्स भेजे जाएंगे और नोट्स भेजते रहेंगे, आपको समझाते रहेंगे। समझ लीजिएगा कि मैं आपके सामने हूं, जो कंफ्यूजन होगी नोट्स में आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।